रिपोर्ट आपने देखी, कितना इत्तेफाक कर सकते हैं, कितनी सही है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायद हमें बतानी चाहिए थी दर्शकों को उससे जुड़ी हुई लेकिन मिस हो गई? नमस्कार मिसेस सिंह। इससे पहले हम स्टार्ट करें निमोनिया जैसे शब्द को आगे विस्तार पूर्वक लेना, हमें ये जरूर समझना होगा कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर ये निमोनिया अपने आप में इतना विस्फोटक शब्द है, शायद ही कोई ऐसा इंसान है जिसने इसके बारे में सुना ना हो, चाहे गहराई में नहीं जानता हो लेकिन इस शब्द के बारे में जरूर जानता होगा। इस शब्द को इतना विस्फोटक कहा क्यों गया है? कहा इसलिए गया है कि हमारी जो नेशनल हेल्थ मिशन इस निमोनिया के नाम पे निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं, जो 12 नवंबर को करा जाता है। अब कोई भी जब डे सेलिब्रेट करते हैं, चाहे 14 नवंबर हो, 12 नवंबर हो या 1 दिसंबर हो, उसका कोई विशेष कारण जरूर होता है कि हाँ, या तो ये बीमारी इतनी विध्वंसक और इतनी ज्यादा फैलने वाली सक्रिय बीमारी है कि उसका जनरल पब्लिक में जागरूकता पैदा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए डे मनाया जाता है। अब इस निमोनिया को थोड़ा और विस्तार में आगे लेके चलते हैं। आखिर ये निमोनिया है क्या? हमारी ऐसी पूरी बॉडी के सिस्टम में ऐसी कौन सी जगह है जहां इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है? बहुत ही आसान परिभाषा में समझाने की अगर कोशिश करें तो निमोनिया हमारे लंग सिस्टम, वायुमंडल, जहां हमारा लंग्स के एक्सचेंज, वायु का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन बनती है, उस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसको बहुत ही सरल और हास्यपूर्वक भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जो मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूं कि हिंदी भाषा की एक बड़ी ब्यूटी है, वो एक शब्द यूज करता है सांस। मदर इन लॉ, सांस इज ब्रीदिंग, दोनों में से कुछ भी बिगड़ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। सो निमोनिया रियली अफेक्ट्स अ वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, दैट्स योर लंग। नाउ कहने को निमोनिया के बहुत सारे भाग हैं, लेकिन अभी सिंस हम पब्लिक हेल्थ को रेफर कर रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ के अंदर हम स्पेसिफिकली निमोनिया का एक पार्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसका मेंशन अभी हमने विश्लेषण इसका और संपूर्ण करेंगे। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर आशीष का भी रुख कर लेते। डॉक्टर आशीष, आपके हिसाब से निमोनिया कितना ज्यादा कॉमन है अगर हम इंडिया की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले समझे तो निमोनिया का मतलब, अगर हम तार्किक शब्द समझे, इसका मतलब होता है कंसोलिडेशन। मतलब जो हमारे फेफड़े हैं इसके अंदर ये फेफड़ों की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लग जाती है, फेफड़े सूखने लग जाते हैं और फेफड़ों में सॉलिडिफिकेशन होने लग जाता है। जब ऐसा करना हो जाता है तो सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जो हम लोग को समझने चाहिए कि पेशेंट को फीवर आएगा, चिल्स के साथ फीवर आता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, पेशेंट जब भी सांस लेता है तो उसको चेस्ट में पेन होना चालू हो जाता है, जिसे प्लूरैटिक चेस्ट पेन बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बलगम आना, खांसी आना, ये सब सारे सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी ये कंसोलिडेशन, जब भी ये सॉलिडिफिकेशन होता है, ये अगर हम देखें तो बच्चों में सबसे ज़्यादा ड्रेडेड होता है। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम देखें तो 1/3, तो एक ऊपर से 3 कॉज ले, उसमें निमोनिया सबसे कॉमन कॉज है जो बच्चों में, इंडिया में बच्चों की डेथ का कारण होता है। अगर आप हॉस्पिटल में डेथ का कॉज देखेंगे तो जो भी निमोनिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड या जो अस्पताल में होने के कारण, या वो भी मोस्ट कॉमन कॉज होता है। यानी निमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी है और मोर्टेलिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस को भी निमोनिया बोल सकते हैं, वायरस को भी निमोनिया बोल सकते हैं, बैक्टीरियल को भी निमोनिया कर सकते हैं। निमोनिया एक अम्ब्रेला, एक शब्द है जिसमें सभी तरीके के इन्फेक्शन को हम करते हैं। आप जैसे पता है इंडिया में ट्यूबरकुलर निमोनिया बहुत कॉमन है। सिमिलरली जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चों की सांस फूलने लग जाए, अगर उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स यहाँ की वो बढ़ने लग जाए, रिसेशन होने लग जाए, बच्चे का जो हार्ट है वो आगे नीचे, जो चेस्ट कैविटी आगे नीचे आने लग जाए, फीवर जो कंट्रोल ना हो रहा हो बच्चों का, इसका मतलब ये नॉर्मल सादा वायरल निमोनिया नहीं है और इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने डॉक्टर को जरूर सिखाएं। हम देखते हैं इंडिया में प्रॉब्लम बच्चों में यही होती है कि हम लोग देर से अपना डॉक्टर कंसल्टेशन लेते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है। निमोनिया को कम ना करें, अगर ऐसे सिम्टम्स आए तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपर इलाज कराना बहुत जरूरी करें। पहले एक्सरे की प्रॉब्लम होती थी, अब एक गांव के लेवल पे भी चेस्ट एक्सरे अवेलेबल है, ब्लड टेस्ट जो हम लोग CBC CRP जो टेस्ट करते हैं वो सब अवेलेबल है। तो गांव के लेवल पे भी, ग्रॉस रूट लेवल पे भी निमोनिया का डायग्नोसिस
हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स घर में किसी को हों, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जो पेशेंट डायबिटिक के हैं, जो ओल्ड पेशेंट 65 के हैं, जो पेशेंट हमारे कैंसर है, कीमोथेरेपी है, किडनी के पेशेंट्स हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज हैं, ऐसे पेशेंट पे निमोनिया का घातक असर हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स अपनी फैमिली में उनको जरूर से ध्यान दें। ऐसे केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एज ए ले मैन समझना चाहिए वो है वैक्सीन का यूज। अगर किसी को कोई एस्थमेटिक पेशेंट हो, सीओपीडी का पेशेंट हो, या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, उनको निमोनिया की 2 वैक्सीन आती हैं, एक फ्लू शॉट्स की भी आती हैं, बैक्टीरियल निमोनिया की भी आती हैं, वो जरूर से लेना चाहिए। अब तो जो हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसने बच्चों में इसको निमोनिया की वैक्सीन को एक इंटीग्रल पार्ट ही बना दिया है ताकि सभी बच्चों को वैक्सीन निमोनिया की पहले दिन से मिले। सिमिलरली अगर आप ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो बीसीजी एट द बर्थ जरूर से लगानी चाहिए, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर हम वैक्सीन प्रॉपर लें तो हम इससे निमोनिया से काफ़ी कुछ बचाव किया जा सकता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो है जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे, जितनी जल्दी आपको डायग्नोस होगी, उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। बिल्कुल डॉक्टर।